Hi folks, so welcome back. So in this video, I'm going to cover another small finance bank, that is Ujjivan Small Finance Bank. ठीक है, अभी इनका भी देखूँ तो सबसे पहले एज वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इन अदर्स वीडियोज ऑफ स्मॉल फाइनेंस बैंक वाला जो सेगमेंट है, लाइक एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, सूर्योदय, कैपिटल स्मॉल, इस जो मतलब पूरा अगर ये माइक्रो फाइनेंस वाला जो सेक्टर है जहाँ पे उनका मेजॉरिटी जो प्रेजेंस है, ठीक है, ऑलमोस्ट ऑल द स्मॉल फाइनेंस बैंक का, तो वहाँ पे बहुत प्रॉब्लम्स चल रहे हैं. दे आर फेसिंग अ लॉट ऑफ एसेट क्वालिटी इशूज़. ठीक है, क्रेडिट कॉस्ट सबका बढ़ गया है, GNPA नंबर हैज स्काई रॉकेटेड फॉर एवरीवन. डिसबर्समेंट स्लो डाउन हो गए थे, लास्ट एक साल से प्रॉब्लम चालू है. ठीक है, नाउ ग्रेजुअली इट इज़ रिकवरिंग. अभी उज्जीवन का देखो तो इट हैज़ द सब में से आउट ऑफ ऑल ऑलमोस्ट इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोज्ड टू द माइक्रो फाइनेंस वाला सेगमेंट. ठीक है, इनका एक्सपोजर है अराउंड 54% उनका अनसिक्योर्ड वाला, स्पेसिफिकली माइक्रो फाइनेंस, जॉइंट लेंडिंग ग्रुप, इंडिविजुअल ग्रुप लोन जो बोलना है, वहाँ पे मेजर सबसे ज़्यादा प्रेजेंट उज्जीवन का है. ठीक है, उसके बाद आई गेस सूर्योदय है, उसके बाद उत्कर्ष एंड ऑल, एंड कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक का मिनिमम, सबसे कम मिनिमम कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक का, एंड सबसे ज़्यादा उज्जीवन का ऑलमोस्ट. तो 26 स्टेट्स में प्रेजेंट है. दे हैव अराउंड 752 ब्रांचेस. उनका AUM का साइज़ कितना है? दे आर AUM का साइज है अराउंड 33,000 करोड़ का AUM का साइज़ है, एंड ग्रोथ कितना है? अराउंड 11% वाई. ठीक है, लाइबिलिटी साइड में भी अगर देखूँ तो डिपॉजिट्स में ग्रोथ है अराउंड 19%, कासा रेशियो वॉज अराउंड 24% के आसपास. डिसबर्समेंट्स में ये टाइम बहुत अच्छा ग्रोथ है, अराउंड 24% का डिसबर्समेंट में ग्रोथ है. तो मतलब बहुत ही ये दिट इज वन ऑफ द गुड साइन कि भाई अभी ग्रोथ ग्रेजुअली स्टार्ट हो रहा है. ठीक है, क्योंकि डिसबर्समेंट्स अभी तक तो सबका नेगेटिव ही था. लास्ट एक साल से अगर आप देखो, ऑल हैव श्रंक डाउन, स्लो डाउन, कम्प्लीटली बंद ही कर दिया ऑलमोस्ट डिसबर्समेंट्स करना, क्योंकि उनके खुद के बुक में इतना प्रॉब्लम आ गया, क्योंकि कोई पेमेंट नहीं दे रहा है टाइम पे. डेलिंक्वेंसी, एसेट क्वालिटी सब में प्रॉब्लम हो रहा है. DPD नंबर्स, पार नंबर्स सब मतलब दे आर इंक्रीजिंग अ लॉट. ठीक है, अभी भी थोड़ा इंक्रीज तो हो रहा है, बट नाउ जो भी कलेक्शन एफिशिएंसी देखो सबका ख़राब हो गया था, अभी दैट इज़ ऑल्सो रिकवरिंग. ठीक है, वो भी इम्प्रूव हो रहा है. तो डिसबर्समेंट्स ग्रोइंग, इट इज़ वन ऑफ द गुड साइन कि भाई माइक्रो फाइनेंस वाला सेगमेंट इज टर्निंग अराउंड. दूसरा अगर देखो उनका क्या था लास्ट ईयर, उनका सिक्योर्ड वाला सेगमेंट वॉज अराउंड 30%, अनसिक्योर्ड था 70%. ठीक है, अनसिक्योर्ड बुक 70% था, सिक्योर्ड वॉज 30%. ये टाइम क्या हुआ है, द सिक्योर्ड वाला बुक जो है वो 30% से ऑलमोस्ट 46% हो गया, एंड अनसिक्योर्ड एज सिमिलरली रिड्यूस डाउन टू 54%. ठीक है, 54-55% हो गया उनका जो अनसिक्योर्ड वाला बुक है. ठीक है, तो मतलब बहुत ही अच्छा स्केल डाउन किया उन्होंने अनसिक्योर्ड, स्केल डाउन किया अनसिक्योर्ड, एंड बढ़ाया उनका सिक्योर्ड वाला. अभी यहाँ पे एक प्रॉब्लम होता है. ठीक है, जब भी प्रोडक्ट मिक्स कुछ भी चेंज होता है सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड का, क्योंकि अभी सिक्योर्ड वाला लोन जो है दैट इज लेस रिस्की. ठीक है, तो यू कैन नॉट चार्ज द कस्टमर द रेट यू आर चार्जिंग इन अनसिक्योर्ड लोन. मतलब अगर आप अनसिक्योर्ड वाले में पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड एग्जाम्पल ले रहे हो, 18%, 20% चार्ज करते हो. ठीक है, आप होम लोन पे 18-20% चार्ज नहीं कर सकते. ठीक है, होम लोन, आपका कमर्शियल व्हीकल लोन, 2 व्हीलर लोन, 18-20% इज़ वेरी है, क्योंकि वो सिक्योर्ड भी है. तो आपका यील्ड कम होता है. यील्ड मतलब जो रेट पे आप लेंड करते हो कस्टमर्स को, तो यील्ड कम होता है. अगर आपका कॉस्ट ऑफ फंड्स उतना ही रहा, ठीक है, मतलब जहाँ से आप बोरो कर रहे हो, डिपॉजिट जहाँ से ले रहे हो, उठा रहे हो पैसा दूसरे बैंक, दूसरे NBFC से, तो वो तो अगर सिमिलर ही रहता है, तो आपका ओवरऑल मार्जिन या स्प्रेड जो भी है दैट इज डिक्लाइन, वो डिक्लाइन होता है. तो इनका भी वही प्रॉब्लम हो रहा है सबका. ऑल द स्मॉल फाइनेंस बैंक में यही सिचुएशन है कि जैसे जैसे वो अपना सिक्योर्ड वाला बुक बढ़ा रहा है, उनका मार्जिन कंप्रेस हो रहा है, एंड क्योंकि उनका कॉस्ट ऑफ फंड उतना ही रह रहा है, एंड यील्ड डिक्लाइन हो रहा है. तो यील्ड डिक्लाइन इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न, बिकॉज उनका प्रोडक्ट मिक्स में चेंज हो रहा है. बट अभी ग्रेजुअली एज उनका अभी देखते हैं, गाइडेंस भी देखते हैं. ठीक है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है. तो ओवरव्यू दे दिया मैंने. पैट में भी उनका डी ग्रोथ है 66%, क्योंकि सबका ही आ रहा है, क्योंकि क्रेडिट कॉस्ट, प्रोविजन सब बढ़ गया है. ऑल्सो उनका टॉप स्टेट्स देखो, इट इज़ तमिलनाडु 14%, कर्नाटका अराउंड 13% कॉन्ट्रीब्यूशन आ रहा है ऑफ द ओवरऑल AUM, वेस्ट बंगाल 12%, महाराष्ट्र 10%, एंड गुजरात इज 9%. दूसरे सब स्टेट भी है, बट ये जो टॉप 5-6 स्टेट थे, आई हैव टोल्ड दैट कि उनका 50% तो बुक ये 4-5 स्टेट से आता है, कुछ तमिलनाडु, कर्नाटका, ये दोनों स्टेट में ही सबसे बड़ा प्रॉब्लम हुआ था. क्या प्रॉब्लम हुआ था, ये यहाँ पे गार्ड रेल्स बन गए थे. क्या गार्ड रेल्स बने थे इन दिस स्पेसिफिकली 2 स्टेट्स, क्योंकि क्या बना था कि यू कैन नॉट फोर्स द कस्टमर
टू पे द EMI। क्योंकि वहाँ पे फार्मर्स जो थे वहाँ पे सुसाइड केसेस बढ़ गए थे, ठीक है। स्पेसिफिकली कर्नाटका में स्टार्ट हुआ था प्रॉब्लम, एंड देन तमिलनाडु में हुआ था। तो क्या हुआ था कि सुसाइड केसेस बढ़ने लगे, तो वहाँ का गवर्नमेंट जो है, कर्नाटका या तमिलनाडु जहाँ पे पहले हुआ था, आई डोंट रिमेम्बर कौन से स्टेट में पहले हुआ था, इट इज़ मोस्टली कर्नाटका। तो क्या किया था वहाँ पे कि देख उन्होंने एक रूल बना दिया कि जो भी कंपनी है, दे कैन नॉट फोर्स द कस्टमर्स टू पे देयर EMI अनऑर्गेनाइज। पर ये रूल जो था, इट वाज स्पेसिफिकली फॉर द अनऑर्गेनाइज मनी लेंडर्स, जो मतलब दिन के 1,000 रुपया, दिन का 1% चार्ज करता है, वीकली चार्ज करता है। तो वो रूल इनके लिए था, नॉट फॉर द रेगुलेटेड एंटिटीज लाइक द कंपनीज दैट आर रेगुलेटेड बाय RBI, रजिस्टर्ड विद RBI। तो इनको थोड़ा प्रॉब्लम हुआ इनिशियली, बट उसके बाद एज द अवेयरनेस ऑल्सो बिल्डअप इन द कस्टमर कि भाई नहीं, ऐसा नहीं है, जो खाली अनऑर्गेनाइज मनी लेंडर है उसके लिए रूल है वो, ठीक है। तो इसलिए ये आप देखो, क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण करके भी जो माइक्रो फाइनेंस NBFC है, उनको भी यही प्रॉब्लम हुआ था। उनका भी कर्नाटका में ज़्यादा प्रेजेंस है, तमिलनाडु में भी ज़्यादा प्रेजेंस है, एंड उनके 2 मेन स्टेट में प्रॉब्लम हुआ। सिमिलर उज्जीवन को भी हुआ। तो लोन बुक में खाली ग्रोथ 11% है। उनका गाइडेंस है कि दिस ईयर के एंड तक दे वांट टू, पूरे साल में FY26 में दे वांट टू ग्रो बाय अराउंड 20% के आसपास का लोन बुक का ग्रोथ का गाइडेंस है। डिपॉजिट का भी ग्रोथ का गाइडेंस इज अराउंड 20%, ठीक है। सिक्योर्ड बुक, ठीक है, सिक्योर्ड वाला बुक उनका बहुत ही अच्छा खासा स्केल अप हुआ है इन द लास्ट 1 ईयर, एंड इसका ग्रोथ था अराउंड 61% YoY सिक्योर्ड लोन बुक में ग्रोथ आया था, एंड डिसबर्समेंट में 86% ग्रोथ आया था। तो सब कंपनीज है ना, अभी अफोर्डेबल हाउसिंग वाला जो सेगमेंट है वहाँ पे बहुत स्केल अप कर रहे हैं, ठीक है। ऑल दिस कंपनीज, स्मॉल फाइनेंस बैंक स्पेसिफिकली देखो, सब कंपनीज आर नाउ फोकसिंग ऑन अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस, क्योंकि वो सिक्योर्ड भी है, कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, कोई गवर्नमेंट को, मतलब कोई RBI को कोई रूल वूल भी नहीं है। जैसे आप देखो MSME में अभी ग्रेजुअली थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, उसके पहले माइक्रो फाइनेंस से तो स्टार्ट हुआ, MSME में भी ग्रेजुअली थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। ये 5 स्टार हो गया, बजाज फाइनेंस ने बोल दिया, SBFC फाइनेंस ने क्रेडिट कॉस्ट का गाइडेंस थोड़ा बढ़ा दिया, तो थोड़ा प्रॉब्लम वहाँ पे भी हुआ है। बट अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, एंड वहाँ पे यील्ड भी बेटर है, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे यू हैव अ यील्ड ऑफ अराउंड 13% के आसपास का यील्ड है, एंड वो सिक्योर्ड भी प्रोडक्ट है, क्योंकि वो Tier 2 Tier 3 सिटी में लेंडिंग होते हैं। तो वहाँ पे अच्छा खासा स्केल अप कर रहे हैं एवरी कंपनी इन दिस हाउस, इन द स्मॉल फाइनेंस बैंक एज वेल। एसेट क्वालिटी देख लूँ तो GNPA वॉज अराउंड 2.5, लास्ट क्वार्टर 2.2 के आसपास था, NNPA 0.7 वर्सेज 0.5 क्वार्टर क्वार्टर। ये थोड़ा डिटोरियोरेट हुआ है, सबके लिए हुआ है, ऐसा नहीं है खाली इनको ही हुआ है। क्रेडिट कॉस्ट देखो, इट वॉज अराउंड 2.7%, उनका गाइडेंस है पूरे साल के लिए, इट वुड बिकम अराउंड 2.3 to 2.4% फॉर फुल ईयर FY26 एनुअलाइज्ड अगर देखो तो। इनका यील्ड भी एज आई टोल्ड वो डिक्लाइन हो रहा है, अभी अराउंड कितना हो गया 17.6, ठीक है। लास्ट ईयर देखो YoY इट वॉज 19%, फिर 19 से वो 18.3 हुआ, 18.3 से 17.9 हुआ, एंड अभी 17.6 हुआ, ठीक है। आपका यील्ड कम हो रहा है, मतलब द रेट एट विच यू आर लेंडिंग, तो जो रेट पे आप लेंड कर रहे हो कस्टमर्स को, वो कम हो रहा है आपका। एंड कॉस्ट ऑफ फंड्स तो मतलब सिमिलर ही है, ठीक है। अभी अच्छा है, वो RBI ने अभी जो रेट कट किया, इसलिए वो थोड़ा बेनिफिट तो मिलेगा। तो 7.6% के आसपास का उनका कॉस्ट ऑफ फंड है। तो उन्होंने उनका एज थोड़ा उनका निम्स का अगर देखो, निम्स 7.7 हो गया वर्सेज 8.3 क्वार्टर एंड क्वार्टर। तो उनका गाइडेंस भी है फॉर निम्स दैट इट वुड बिकम अराउंड 7.8 to 7.9% के आसपास रहेगा फॉर FY26, ठीक है। एज अभी जो फंड्स, कॉस्ट ऑफ फंड जो मतलब RBI जो रेपो रेट कम कर रहा है, इसलिए उनको थोड़ा बेनिफिट मिलेगा, एंड ये मिक्स अभी ये सिमिलर ही रहेगा, ठीक है। मतलब अभी ऑलमोस्ट 54% अनसिक्योर्ड है, 46% सिक्योर्ड है, एंड वो अभी ये मिक्स ही रहेगा। मतलब यहाँ पे अभी और कुछ उनका जो सिक्योर्ड वाला बुक है वो अच्छा उतना बढ़ रहा नहीं है, ठीक है। हाँ, ये साल में, ठीक है, FY30 तक के लिए भी उन्होंने गाइडेंस दिया है, वो आई विल टॉक अबाउट इन फ्यू मिनट्स, ठीक है। तो ये हो गया उनका Q1 का बात। रिटर्न रेशियोज का भी अगर और अगर देखें तो 0.8 हो गया वर्सेज 0.7 क्वार्टर क्वार्टर ROA का नंबर, एंड ROE 0.6.7 हो गया वर्सेज 5.6 क्वार्टर क्वार्टर, तो वो भी इम्प्रूव हुआ है। अभी इनका पार नंबर जो होता है, ठीक है, पार 0, पार 30, ये सब डिटोरियोरेट हुआ है, क्योंकि इन्होंने लास्ट क्वार्टर ही एक एसेट ARC को सेल किया था, ठीक है। एसेट रिकन्स्ट्रक्शन कंपनी जो होता है, उनको दे हैड सेल्ड सम ऑफ देयर बुक, ठीक है। तो राइट ऑफ हो गया था वो, क्योंकि वो बेच दिया, ठीक है। तो वो आपको लास्ट क्वार्टर से कंपेयर करूँ तो थोड़ा ज़्यादा लगेगा। तो अभी अराउंड पार 0 अराउंड 6.1% है, पार 30 अराउंड 5.4 है, लास्ट क्वार्टर 5 था, क्योंकि वो लास्ट क्वार्टर में बेचा था, ये क्वार्टर में उतना बेचा नहीं।
तो बट उन्होंने वही बोला हमारा डिसबर्समेंट में अच्छा खासा ग्रोथ आ रहा है, हमारा पार एक्रीशन का नंबर जो कम हो रहा है, ठीक है, मतलब जो रेट से वो लोन नए खराब हो रहे हैं, ठीक है, जो कस्टमर टाइम पे कर रहा था वो अभी मतलब अगर 100 लोग टाइम पे कर रहे थे, नेक्स्ट क्वार्टर 95 लोग पे कर रहे हैं टाइम पे। तो मतलब आप देखो 5% लोग खराब हो गए, मतलब वो टाइम पे नहीं कर रहे। उसके बाद 95 से अगर वो नंबर 97 जाता है, ठीक है, 97% ऑफ द पीपल आर पेइंग ऑन टाइम, तो दैट इज़ गुड। 97 से 98 हो रहा है तो दैट इज़ गुड, ठीक है। डायरेक्शन देखना है। कलेक्शन एफिशिएंसी का भी उन्होंने बोला है कि उनका जो कलेक्शन एफिशिएंसी था दैट इज़ ऑल्सो इम्प्रूविंग। स्पेसिफिकली देखूँ तो करंट बकेट, मतलब ये जो आपका कलेक्शन एफिशिएंसी वो 1 EMI, ठीक है, मतलब ये महीने गए, अगर ओवर ड्यू पेमेंट्स को एक्सक्लूड कर दूँ जो पहले के प्रीवियस पेमेंट बाकी तो स्पेसिफिकली फॉर दिस मंथ ओनली तो 96% है वर्सेस 95.9% मई में जो था, जून में अराउंड 96% हुआ, तो वो भी इम्प्रूव हुआ है। ये उनका मिक्स भी देखो तो गोल्ड लोन का बोल रहा हूँ, ग्रुप लोन्स, ठीक है, जो जॉइंट लेंडिंग ग्रुप वाला सेगमेंट है दैट कंट्रीब्यूट टू 39% ऑफ द AUM। इंडिविजुअल लोन्स जो होते हैं, मतलब जो ग्रेजुएटेड कस्टमर, मतलब जो जॉइंट लेंडिंग ग्रुप में अच्छा काम करते हैं, मतलब अच्छा, मतलब जो EMI सब टाइम पे करते हैं, उसने 2-3 साइकिल उनके साथ रहा है, ठीक है, तो उसको एक अलग से स्पेसिफिकली इंडिविजुअल लोन देते हैं, तो दैट इज़ अराउंड 16%। होम लोन वाला सेगमेंट, हाउसिंग लोन मतलब लैप हो गया, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, होम लोन दैट इज़ अराउंड 21%। माइक्रो मॉर्गेजेस आपका माइक्रो लैप वाला सेगमेंट है, ठीक है, दैट इज़ अराउंड 3%। MSME 7% के आसपास है। फिर दूसरे इंस्टीट्यूशन को भी ग्रुप लेंडिंग करता है, दैट इज़ अराउंड 8%। व्हीकल फाइनेंसिंग, गोल्ड लोन, आपका एग्री लोन, ये सब जो है 2-3 सेगमेंट, अदर सेगमेंट दैट इज़ अराउंड रिमेनिंग 5-6%, ठीक है। ऑल्सो अभी गाइडेंस पे मेन बात है, एडवांसेस में गाइडेंस क्या है, AUM का ग्रोथ का गाइडेंस इज 20%, सिक्योर्ड AUM का ग्रोथ इज ग्रोइंग एट अराउंड 35% का गाइडेंस है। डिपॉजिट ग्रोथ का गाइडेंस इज अराउंड 20%। कासा रेशियो उनका जो 24 है, दे आर टेलिंग कि वो इम्प्रूव होकर अराउंड 27 होगा, तो मतलब क्या, करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट का नंबर ऊपर जा रहा है, तो मतलब और चीपर हो जाएगा उनका कॉस्ट ऑफ फंड आगे जाके, दैट इज़ ऑल्सो गुड। क्रेडिट कॉस्ट का गाइडेंस इज 2.3 to 2.4। ROE का नंबर का भी गाइडेंस उन्होंने अच्छा किया, अभी अराउंड जो 6% के आसपास है, दे आर टारगेटिंग इट टू रीच अराउंड 10%, 10 to 12% ROE एंड ROA ऑफ अराउंड 1.2 to 1.4, ठीक है। दे एडेड ऑल्सो 1.1 लाख न्यू कस्टमर्स इन देयर माइक्रो बैंकिंग वाला जो सेगमेंट है, ठीक है, ये जो जॉइंट लेंडिंग ग्रुप और माइक्रो फाइनेंस वाला सेगमेंट, वहाँ पे उन्होंने Q1 में अराउंड 1.1 लाख नए कस्टमर्स को ऐड किया, तो दिस ऑल्सो टेल्स कि भाई अभी सिचुएशन इंप्रूव हो रहा है एंड कंपनीज आर गोइंग मोर टुवर्ड्स ग्रोथ, ठीक है। जो पहले मॉडरेट कर लिया था, कॉस्ट टू इनकम रेशियो सबका बढ़ गया था, क्यों, क्योंकि वो सब क्या कर रहे थे, जो टीम था उनका कलेक्शन, जो भी टीम था, ठीक है, ये पहले कैसा था, अगर 100 लोग आपके पास है तो उसमें से 100 वर द पीपल हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसबर्समेंट्स एज वेल, मतलब लोन देने का काम भी वही कर रहा है एंड लोन का कलेक्ट करने का भी काम वही कर रहा है। बट अभी क्या हुआ रिसेंटली, एज प्रेशर बढ़ गया ये सब कंपनीज पे कि भाई कोई पे नहीं कर रहा है, तो उन्होंने क्या किया, नया सेपरेट टीम बनाया, तो नया टीम बनाया, उनको ट्रेनिंग दिया, तो इसलिए सबका कॉस्ट टू इनकम रेशियो भी बढ़ गया। कॉस्ट तो बढ़ गया, इनकम कम हो गया, ठीक है, क्योंकि क्रेडिट कॉस्ट प्रोविजन आपका सबका बढ़ गया, तो वो भी एक प्रॉब्लम है। ऑल्सो उनका भी अगर देखूँ FY30 के लिए उन्होंने एक लॉन्ग टर्म गाइडेंस भी दिया, ठीक है, क्या गाइडेंस है वो भी देख लेते हैं। तो दे आर टारगेटिंग कि दे वांट टू, उनका अभी करंटली जो अराउंड 700 के आसपास जो ब्रांचेज है, वो 400 ब्रांच और ऐड करेगा, मतलब 1100 के आसपास पहुंच जाएगा बाई टिल FY30। डिपॉजिट्स दे आर टारगेटिंग, डिपॉजिट का ग्रोथ विल बी 3x इन 5 years, मतलब अराउंड 25% कैगर आता है, 3x कर रहे हैं अगर 5 साल में। AUM का भी बात करूँ, दे वांट टू रीच 1 लाख करोड़ का AUM, ठीक है, अभी 33,000 है, 1 लाख करोड़ करना है बाय FY30, तो 5 साल में 3x अगेन, तो दैट इज ऑल्सो ग्रोथ ऑफ 25% कैगर फॉर नेक्स्ट 5 years, तो दैट इज ऑल्सो गुड। कासा रेशियो दे आर टारगेटिंग 35% का कासा रेशियो, तो अभी अराउंड 24% जो है वो बोल रहा है 35 हुआ है, तो मतलब और कॉस्ट ऑफ फंड नीचे आ रहे हैं। ऑल्सो उनका अगर देखो सिक्योर्ड वाला जो बुक है, जो अभी करंटली इसके अंदर कितना है, अराउंड 45% इज सिक्योर, ठीक है, 45% 46% सिक्योर्ड है, वो बोल रहे हैं आगे जाके इट वुड बिकम अराउंड 65-75% सिक्योर्ड हो जाएगा एंड द रिमेनिंग 25-35% जो है दैट वुड बी आपका अनसिक्योर्ड वाला सेगमेंट, ठीक है। तो निम्स का भी गाइडेंस इज अराउंड 6 to 7%, तो निम्स कम हो रहा है, ठीक है, क्योंकि सिक्योर्ड वाला बुक एज आई टोल्ड इट इज गोइंग अप, तो आपका मार्जिन कम हो जाएगा, आपका यील्ड कम हो रहा है, क्योंकि आप जो रेट पे कस्टमर को चार्ज कर रहे हो वो कम हो रहा है, बट यहाँ पे एक इंप्रूवमेंट भी आ रहा है, ठीक है, वो आपके बॉटम लाइन में, दैट इज आपका ROA का नंबर,
वो ऊपर जा रहे हैं। तो कैसे मतलब निम्स अगर नीचे आ रहे हैं पर आपका आरओए का नंबर कैसे ऊपर जाएगा वो देखते हैं। अभी एज यू आर गोइंग मोर टुवर्ड सिक्योर सेगमेंट, ठीक है, आपका आपको एज यू आर गोइंग टुवर्ड मोर सिक्योर सेगमेंट, तो जो आपको बोरो भी कर रहे हो, ठीक है, आप जहाँ से बोरो भी कर रहे हो फ्रॉम दूसरे बैंक दूसरे एनबीएफसी, उनको भी मालूम है कि यू आर गोइंग मोर टुवर्ड सिक्योर। तो एज यू आर गोइंग मोर टुवर्ड सिक्योर वाला सेगमेंट, दे कैन लेंड यू एट अ चीपर रेट, क्योंकि आपका सिक्योर बुक है, उतना कुछ ऊपर नीचे नहीं होगा बुक में, पूरा सिक्लिकल नहीं है लाइक द माइक्रो फाइनेंस। दूसरे जो कंपनीज है जहाँ पे मतलब मेजोरिटी माइक्रो फाइनेंस है, इनका भी अभी माइक्रो फाइनेंस ज़्यादा ही है, ठीक है, वो बट एज दो स्ट्रक्चरल इट वुड बिकम थोड़ा स्ट्रक्चर एंड थोड़ा कंसिस्टेंट रहेगा इन देयर अर्निंग्स एज वेल। तो इससे एक आरओए का नंबर ऊपर जा सकता है। फिर क्रेडिट कॉस्ट अगर आपका कम हो जाएगा, क्योंकि एज यू आर मोर इनटू सिक्योर, आपका क्रेडिट कॉस्ट का प्रोविजन सब जो करना है दैट वुड ऑल्सो बी लेस, ठीक है, तो वो भी कम हो जाएगा, तो ये भी अच्छा है। तो उससे उनका कॉस्ट ऑफ फंड नीचे आ सकता है। एंड अभी तो रिसेंटली अभी जो रेटिंग्स भी इनको जो मिलते हैं, रेटिंग भी असाइन होता है, तो वो भी अगर आगे जाके इम्प्रूव हो सकते हैं। दे हैव ऑल्सो अप्लाइड फॉर यूनिवर्सल बैंकिंग लाइसेंस के लिए अप्लाई किया फरवरी में। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है इट इज़ नाउ उनको मिल गया लाइसेंस, दे आर ऑफिशियली अगर देखो तो उनके पास लाइसेंस है एंड दे आर नाउ अ यूनिवर्सल बैंक, ठीक है, स्मॉल फाइनेंस बैंक नहीं है अभी, दे आर अ यूनिवर्सल बैंक। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का जो एयू बैंक का भी बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपको मतलब बैंक ही बन गया आपका करंटली स्मॉल फाइनेंस बैंक, तो आपका रेटिंग बढ़ेगा, यू कैन बोरो मनी एट अ चीपर रेट। तो इससे सबका आपका फंड्स नीचे, कॉस्ट ऑफ फंड नीचे आ सकता है। तो डिस्पाइट ऑफ डिक्रीज इन योर निम्स, डिक्लाइन इन योर निम्स, आपका दूसरे सब जो कॉस्ट है उनका कॉस्ट टू इनकम रेशियो भी अगर देखो वो भी बोल रहे हैं अराउंड 55% हो जाएगा। अभी इनका कॉस्ट टू इनकम रेशियो अराउंड 65-67% के आसपास है, 67% कॉस्ट टू इनकम है, वो बोल रहे हैं अराउंड 55% हो जाए, तो कॉस्ट भी नीचे जा रहा है, आपका ऑपरेटिंग एफिशिएंसीज बढ़ेगा, ठीक है, आपका ये सब कॉस्ट बहुत रेंट का खर्चा थोड़ा कम हो जाएगा एज इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिलेगा कंपनी को। तो ये सब से उनका आरओए का नंबर ऊपर जा रहा है। कितना गाइडेंस हो गया आरओए का फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स, ठीक है, ये साल का नहीं, FY30 तक उनको एग्जिट कर रहे हैं अराउंड 1.8 to 2% का आरओए एंड आरओई ऑफ अराउंड 16 to 18%, ठीक है। बट अभी ये सब तो बात हो गया उनका गाइडेंस, अभी मेन है आपका एग्जीक्यूशन, ठीक है। अभी पूरा बैंकिंग स्पेस में स्मॉल फाइनेंस बैंक में सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग अगर देखूँ दैट इज सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक, जो 20% का ग्रोथ आया इन दिस क्वार्टर, एंड उनका गाइडेंस है टू ग्रो बाय 30 और 35%। उसके बाद आई थिंक इट इज़ एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, फॉलोड बाय कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक को मैं क्यों पीछे डाल रहा हूँ, क्योंकि उनका माइक्रो फाइनेंस वाला स्पेस है ही नहीं, ठीक है, मतलब बिल्कुल एक्सपोजर नहीं है, 0.2%, वो भी इनडायरेक्ट एक्सपोजर है, तो भी उनका ग्रोथ आया नहीं, ठीक है। जना स्मॉल फाइनेंस बैंक का भी ग्रोथ अच्छा खासा है अराउंड 16% के आसपास। उत्कर्ष का मतलब बहुत ख़राब ग्रोथ है, ईसाफ का भी बहुत ख़राब ग्रोथ है, एंड इक्विटास का अराउंड 8% के आसपास है, बट उनका गाइडेंस टू ग्रो बाय अराउंड 15% फॉर FY26, तो गाइडेंस भी उनका कम ही है। उत्कर्ष ने तो कोई गाइडेंस भी नहीं दिया, एंड ईसाफ का मुझे बाकी रीड करना है, तो आई डोंट नो अबाउट दैट एज वेल। तो ईसाफ का भी मतलब उन्होंने बोला 15-20% ही होगा, क्योंकि उनको तो लॉस, उनका तो मतलब सबसे वर्स्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक इज ईसाफ, क्योंकि उनको तो सब जब किसी का प्रॉब्लम नहीं हुआ था तब उनका प्रॉब्लम चालू हो गया था इन देयर बुक, एंड जब जब सबका भी रिकवरी हो रहा है तब भी उनका प्रॉब्लम स्टिल एग्जिस्ट, ठीक है, वहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम स्टिल उनको मतलब रिकवरी में थोड़ा टाइम लग रहा है। तो इट इज़ सिमिलर आपका एनबीएफसी स्पेस में, माइक्रो फाइनेंस एनबीएफसी में जैसा फ्यूजन फाइनेंस एंड स्पंदना स्फूर्ति का हाल है, वैसा ही यहाँ पे ईसाफ स्मॉल फाइनेंस बैंक का हाल है, ठीक है, इन द स्मॉल फाइनेंस बैंक वाला सेक्टर। ऑल्सो अभी उनका जो एक्स बकेट कलेक्शन एफिशिएंसी था वो जून में अराउंड 99.34 हो गया, एंड इट इज़ एक्सपेक्टेड कि बाय एंड ऑफ Q3 ऑफ FY26 इट वुड बिकम 99.5% प्लस, ठीक है। एक्स बकेट कलेक्शन एफिशिएंसी क्या होता है बेसिकली, आपका जो आपके जो टाइम पे कस्टमर, आपके जो कस्टमर जो दैट आर पेइंग योर लोन्स ऑन टाइम, ठीक है, अगर ये महीने में अगर आपके कस्टमर है 100 कस्टमर्स, 1000 कस्टमर है, ठीक है, समझ लो 1000 कस्टमर्स है, उसमें से खाली 100 लोग टाइम पे कर रहे हैं, ठीक है, तो वो नंबर आप यूज़ करोगे फॉर कैलकुलेटिंग आपका कलेक्शन एफिशिएंसी। मतलब अगर वो 100 में से जो अभी तक लास्ट मंथ तक भी 100 लोग में से जो टाइम पे कर रहे थे दैट वर 100 में से 100 लोग टाइम पे कर रहे थे, एंड उसमें से समझ लो ये क्वार्टर खाली 95 नहीं किया टाइम पे पेमेंट, तो 95% इज़ योर कलेक्शन एक्स बकेट कलेक्शन एफिशिएंसी फॉर दैट मंथ, जो EMI था वो पे किया। फिर वो नेक्स्ट क्वार्टर में वो 95 को बेस लेके वी कैलकुलेट द अनदर मंथ्स EMI, ठीक है, अनदर मंथ्स कलेक्शन एफिशिएंसी, तो मतलब 99.5 के ऊपर जाता है तो दैट इज़ गुड, ठीक है, डायरेक्शन देखना है। एंड उनका जो अफोर्डेबल हाउसिंग वाला सेगमेंट है वहाँ पे वो बहुत ही अच्छा स्केल अप कर रहा है,
तो वहाँ पे आप देखो अभी हाउसिंग फाइनेंस स्पेस में अच्छा खासा टेलविड चल रहे हैं सबका नंबर। वी हैव ऑलरेडी कवर्ड हाउसिंग फाइनेंस वाला जो प्लेलिस्ट है, वहाँ पे वी हैव ऑलरेडी सीन आवास, आधार, इंडिया शेल्टर, होम फर्स्ट, एप्टर्स, ये जो 3-4 जो बड़े नाम है, दे आर डूइंग वेरी गुड। 30%, 25, 35% का ग्रोथ आ रहा है इन ऑल दिस कंपनीज, एंड गाइडेंस भी वेरी स्ट्रॉन्ग है सबका। तो ठीक है, उतना ही रखते हैं। थैंक यू।